Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to discuss about chapter number 15 of class 6, Water, the life-giving liquid. In this video, we are going to discuss about water and sources of water, which is on your book page number 227 to page number 229. Let's start with water. Water is essential for the existence of life. Without water, there would be no life on the earth. As we all know कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है आपकी वाटर. बिना पानी के, बिना वाटर के क्या है, यहाँ पर हमारी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. अगर आप क्या बिना वाटर के रह सकते हैं या मैं बिना वाटर के रह सकता हूँ, कोई भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बिना वाटर के वो सर्वाइव नहीं कर सकते. कोई भी एनिमल हुआ, ह्यूमन हुआ, एनी बर्ड, कोई भी बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकता. जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स वी ऑल्सो नीड टू कंज्यूम वाटर टू सर्वाइव. अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह ही हमें क्या चाहिए होता है, हमें वाटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. वाटर कवर्स 3/4 of the Earth's surface and constitutes 70% of our body. वाटर अर्थ का लगभग 3/4 पार्ट कवर करता है और इसी के साथ क्या होता है, 70% हमारी बॉडी का भी पार्ट कौन कवर करता है, वाटर ही कवर करता है. About 97% of water present on Earth is salt form, found in the oceans. It is not suitable for human consumption. अब लगभग 97% ऑफ वाटर जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो कैसा है, वो सॉल्टी वाटर. ठीक है, उसमें क्या है, वो सॉल्ट वाटर है जो कि किस में पाया जाता है, जो कि ओशन में पाया जाता है, जिसको ह्यूमन कंजप्शन नहीं कर सकते. मतलब इसे हम नहीं पी सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. अगर हमने इसको पिया तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए हम इसका कंजप्शन नहीं करते. लेस देन 3% ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ फ्रेश वाटर. वी नीड फ्रेश वाटर टू सर्वाइव. और 3% से भी कम वाटर, 3% से भी कम वाटर क्या है, फ्रेश वाटर है. ऑलराइट, जो कि हमें चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. बट अबाउट 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स. और इस 3% में भी क्या होता है, लगभग जितना फ्रेश वाटर है ना, फ्रेश वाटर का 70% जो वाटर है वो क्या है, वो आपका ग्लेशियर और आइस कैप में क्या है, फ्रोजन है. About 29% of fresh water is locked deep into the ground. और लगभग 29% ऑफ वाटर क्या है, 29% ऑफ ग्राउंड वाटर is available for use in the form of rivers, lake and springs that make water a precious resource. और 0.3% जो वाटर है, फ्रेश वाटर, वो हमारे को लेक, रिवर्स और स्प्रिंग के रूप में मिलता है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, और अंडरग्राउंड वाटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसी वजह से आपका जो वाटर है वो क्या है, वो एक प्रीशियस रिसोर्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वाटर. अब हम आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. वाटर इज़ अवेलेबल थ्रू वेरियस सोर्सेज एज मैंशन. वाटर हमें बहुत सोर्सेज से मिलता है, अलग अलग सोर्सेज से मिलता है. जैसे कि फर्स्ट है आपका रेन वाटर. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन. Rainfall occurs when the water vapor in the air condense. तो क्या होता है, वाटर का जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो रेनफॉल है. ठीक है, एग्रीकल्चर में भी अगर हम वाटर के लिए डिपेंडेंट है तो किस पर डिपेंडेंट है, हम रेन पर डिपेंडेंट है. रेनफॉल्स तब अगर होते हैं, तब आते हैं जब वाटर वेपर एयर में कंडेंस हो जाते हैं, जब क्लाउड बन जाते हैं ना, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो वाटर वेपर्स जाकर कंडेंस हो जाते हैं, तब रेन वाटर मतलब रेन आती है. रेन वाटर इज़ कंसीडर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन वाटर को हम सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं. However, while falling down in the atmosphere, it get mixed with dust particles and other impurities present in the atmosphere and become polluted. बट आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है
कि अगर बारिश भी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, वो उन डस्ट पार्टिकल्स पर, उन जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं उन पर गिरती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, जिसकी वजह से वो इम्प्योर हो जाती है और वो पॉल्यूट हो जाती है। नेक्स्ट सोर्स है ग्राउंड वाटर। ड्यूरिंग रेनफॉल अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर परकोलेट्स थ्रू द ग्राउंड एंड फॉर्म्स ग्राउंड वाटर। अब क्या होता है, रेन के दौरान ही कुछ रेन वाटर क्या होता है, आपकी जो अर्थ है वो क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। तो वो किसके रूप में आ जाता है, तो वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में आ जाता है। As water passes through the several layers of the sands and rocks, it gets naturally filtered and it free from suspended impurities. क्योंकि आपको पता है, अब जब वाटर जब अर्थ एब्जॉर्ब करती है तो उसे बहुत सारी लेयर्स से होकर जाना पड़ता है, ठीक है, रॉक्स की बहुत सारी लेयर, सैंड की बहुत सारी लेयर, तो वो नेचुरली क्या हो जाता है, वो नेचुरली फिल्टर हो जाता है एकदम, और जितनी भी उसकी इम्प्योरिटीज़ है वो सब क्या हो जाती हैं, वो चली जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन अर्थ एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर। लगभग जितना भी फ्रेश वाटर है ना हमारी अर्थ का, उसका 30% ग्राउंड वाटर जिसका यूज़ हम करते हैं। हमारे भी घर में किसका यूज़ किया जाता है, ग्राउंड वाटर का ही यूज़ किया जाता है। वी कैन ऑब्टेन ग्राउंड वाटर बाई डिगिंग वेल्स एंड थ्रू ट्यूबवेल्स। अब हम ग्राउंड वाटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज़ या तो हम वेल बना के, कुएँ बना के कर सकते हैं, या फिर ट्यूबवेल बनाकर कर सकते हैं। However, pollution, groundwater contamination and overuse threaten this valuable resource. अब पॉल्यूशन की वजह से और ग्राउंड वाटर के कंटेमिनेशन की वजह से और ओवर यूज़, मतलब हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इवन ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी वजह से ये जो वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारा, वो क्या है, खतरे में। ऑलराइट, ये वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है, ये खतरे में है, ठीक है। खतरा इन द सेंस वाटर क्राइसिस का, मतलब अगर फ्रेश वाटर हमारे पास पीने के लिए ही नहीं होगा तो व्हाट विल वी डू। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सरफेस वाटर पर। वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स इज कॉल्ड सरफेस वाटर। ऐसा वाटर जो कि ओशंस, रिवर्स, लेक और पॉन्ड के रूप में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं सरफेस वाटर। The water in rivers and lakes come from rain and snow melting on mountains. अब ये रिवर्स और लेक्स का वाटर आता कहाँ से, ये सूखती क्यों नहीं है, ये सूखती इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो आता है वो वाटर रेन से आता है। रेन के अलावा फिर ये कहाँ से आता है, ये माउंटेन के मेल्ट, जब ये आइस ग्लेशियर, आइस कैप्स मेल्ट होते हैं तो वाटर कहाँ आता है, वो रिवर्स में आता है। Some some sources of surface water are also fed by underground aquifers. Surface water accounts of 80% of the water we use. कुछ जो सरफेस वाटर के सोर्सेज हैं उनको किसके द्वारा, उनको द्वारा अंडरग्राउंड एक्टिफायर के द्वारा भी फैट कराया जाता है। सरफेस वाटर लगभग 80% ऑफ द वाटर है, सरफेस वाटर का लगभग कितना, 80% ऑफ द वाटर जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, अबाउट 70% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज लॉक्ड इन ग्लेशियर्स एंड पोलर कैप्स। जो भी हमारी अर्थ का 70% फ्रेश वाटर है वो किस में लॉक्ड है, वो ग्लेशियर्स में या फिर पोलर कैप्स में क्या है, लॉक्ड है। द सियाचिन ग्लेशियर इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ग्लेशियर, और उसमें से एक ग्लेशियर कौन सा है, उसमें से एक ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका ओशन वाटर। ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशन, दस रिवर वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर द ओशन। तो कितना हो, जब लगभग जितनी भी नदियाँ होती हैं वो कहाँ पर जाकर मिलती हैं, वो सारी फ्लो करती हैं ओशन में। और ओशन में क्या होता है, ओशन का जो मेन कहाँ से वाटर आता है ओशन में, वो रिवर से ही आता है, ठीक है। ऑल द ओशंस वाटर मेक अप नियरली 97% ऑफ द इंटायर वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जितना भी ओशन वाटर है वो कितना प्रेजेंट है, लगभग 97 ऑफ ओशन वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। हमारी पूरी इंटायर अर्थ पर, पूरी अर्थ पर कितना वाटर प्रेजेंट है, 97% ओशन वाटर प्रेजेंट है। इट इज़ नॉट अ viable source of potable water because it contains salt and other impurities. बट ये जो वाटर है इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पोटेबल वाटर, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं,
ठीक है, इसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते। सी वाटर इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। सी वाटर को सबसे ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म माना जाता है नेचुरल वाटर की। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन बाय द एवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर ऑन अ लार्ज स्केल। और कॉमन सॉल्ट जो हम कंज्यूम करते खाते हैं वो कैसे मिलता है हमें? वो हमें ये जो सी वाटर है, ओशन का वाटर है, इसे इवेपोरेट करके हमें मिल जाता है। ऑल राइट, तो अभी हमने डिस्कस कर लिए कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर, कहाँ से हमें वाटर मिलता है। ऑल राइट, so thank you so much. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.